वैसे पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन यूएन की सूची जारी करना एक तरह से इस बात की मोहर है कि वो उस सूची में दी गई जानकारी से इत्तेफाक रखता है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर उसने सूची क्यों जारी की? भारत लगातार दाऊद के पाकिस्तान की सरजमी पर होने का दावा करता रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक ने बार बार कहा है कि दाऊद का बचना अब नामुमकिन है। भारत का सबसे बड़ा गुनहगार, 1993 के कत्लेआम का मास्टरमाइंड, इंसानियत का शैतान, पाकिस्तान का मेहमान। अब कैसे बचेगी दाऊद की जान? दाऊद इब्राहिम को दबोचने की कोशिशें तो 1993 के बाद से ही जारी हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियों और सरकार की कोशिशें अब जाकर रंग लाती दिख रही हैं। पूरी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान पूरी दुनिया में अभी तक यही ढिंडोरा पीटता रहा कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने यूएन की सूची खुद ही जारी कर एक तरह से कबूल किया है कि दाऊद उसके देश में ही है, भले ही बाद में वो इससे पलट गया। भारत तो पहले ही जानता था और पूरी दुनिया के सामने दाऊद की पाकिस्तानी मेजबानी का कच्चा चिट्ठा भी सामने रख चुका था। लेकिन सवाल उठता है कि गलती से ही सही पाकिस्तान माना कैसे? तो इसका जवाब उस संकल्प में है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में, बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। भारत के इस नंबर 1 मोस्ट वांटेड को वापस लाने और कानून की चौखट पर खड़ा करने के लिए भारतीय एजेंसियों ने आकाश पाताल एक कर दिया। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर दाऊद के निशान कहां हैं, इसका पूरा ब्यौरा भारतीय एजेंसियों के पास था। शनिवार को पाकिस्तान की इमरान सरकार ने दाऊद के जो पासपोर्ट नंबर बताए वो तो भारतीय एजेंसियों को 5 साल पहले से ही पता थे। 2015 के भारत के डॉसियर में ये नंबर साफ साफ लिखे गए हैं। पाकिस्तान को भले ही कबूल करने में 5 साल लग गए, लेकिन भारत को अपने दावे पर कितना यकीन था, ये तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ही बता दिया था। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। अध्यक्ष महोदया, दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्यौरा समय समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं। दाऊद इब्राहिम को भी पता है कि उसके गुनाहों का अंजाम कभी न कभी उसे भुगतना ही है। इसलिए 2019 में मोदी सरकार की वापसी के बाद पाकिस्तान में बैठा डॉन बेचैन हो गया था और आईएसआई से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई थी। ऐसी खबर है कि दाऊद की इसी फिक्र के चलते आईएसआई ने उसके ठिकाने भी बदले थे, लेकिन उसके हर बदलते ठिकाने की खबर हिंदुस्तान के पास है। पाकिस्तान की रणनीति भले ही एफएटीएफ के प्रतिबंधों को थता बताने की हो, लेकिन सच तो ये है कि भारत सरकार की घेरेबंदी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के चलते पाकिस्तान को दाऊद एक ऐसा बोझ लगने लगा है जिससे छुटकारा पाने में ही उसकी भलाई है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे चलेंगे, कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले आप सूची में डालते हैं, फिर उसके बाद आप पलट जाते हैं। क्या बताना दिखाना चाहता है पाकिस्तान की? बहुत पाक साफ है। वैसे कोई हैरानी की बात नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को एक एम्बिगुअस यानी दोहरी नीति अपनाई है। कहने को अपने आप को विक्टिम ऑफ टेरर बताता है, लेकिन दूसरी तरफ से आतंक को ही बढ़ावा देता है। 88 लिस्ट है जो यूएनएससी की तरफ से जारी हुई है।
और पाकिस्तान ने कहा है कि जो इंडिविजुअल्स नेम किए गए हैं यानी नाम दर्ज हुए हैं उनको भी कंप्लायंस के तौर पे स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर के तहत उन्होंने सूची जारी की है। यानी अपनी तरफ से तो नहीं मान रहे हैं लेकिन वो कंप्लायंस कर रहे हैं। उनका मकसद साफ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी जो पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे उन्हें ग्रे लिस्ट किया गया है और ब्लैक लिस्ट होने की बात की जा रही है, उससे बचने के लिए यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल एक्शन से बचने के लिए ये पूरी मुहिम की गई है। पर खास तौर पे ये पहली बार नहीं है कि दाऊद का नाम दिया गया है। भारत ने लगातार पिछले कई सालों में कई बार डोजियर दिए हैं और ये डोजियर इंडिया टुडे और आज तक के पास रहे भी हैं और उसमें पासपोर्ट से लेके एड्रेसेस कई बार उन्हें दिए गए हैं। इमरान खान का एक वीडियो दोबारा वायरल हो रहा है जहां पे वो इंडिया टुडे और आज तक के कॉन्क्लेव में आए थे और कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं इस पर एक्शन लूंगा। पर सवाल ये होता है कि पाकिस्तान का रवैया इतने सालों से बदला क्यों नहीं है। कहने के लिए वो कहते हैं कि हम ही विक्टिम हैं और दूसरी तरफ से आतंक को अपनी जगह पे बढ़ावा देते हैं। 1993 का ब्लास्ट एक्यूज रहा है तो दाऊद नंबर 1 पे आता है मोस्ट वांटेड के। अगर पाकिस्तान की नीयत इतनी ही साफ होती तो उन्हें पहले तो मानना होगा कि दाऊद वहां पे है, व्हाइट हाउस का एड्रेस है, उसके अलावा 6 और एड्रेस दिए गए हैं दाऊद के, उसका बिजनेस वहां पे चलता है। ये सब बच्चा बच्चा तक जानता है लेकिन पाकिस्तान इसे कबूलने के लिए तैयार नहीं है। तो खास तौर पे बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो सबको मालूम है कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है और वो इस तरह से अपने आप को सीधा सीधा एक्सपोज ही करता है। आपने सही जिक्र किया कमलजीत, क्योंकि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में खुद ये बात इमरान खान ने कही थी, हालांकि उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन अब उसी कुर्सी पर काबिज हैं। तो क्या ये माना जाए कि मजबूरियां हैं प्रधानमंत्री की, सरकार प्रधानमंत्री या फिर इमरान खान नहीं चला रहे हैं, सरकार सेना चला रही है वहां पर और इसीलिए पलटी भी मार लेते हैं। पहले लिस्ट जारी होती है, कबूल किया जाता है, फिर उसके बाद इनकार हो जाता है। देखिए दोहरी नीति अभी की नहीं है। पाकिस्तान में सेना और आईएसआई काफी हद तक सरकार को चलाते हैं और कई हद तक ये भी कहा जाता है कि इमरान खान भी उन्हीं के इशारे पे चलते हैं। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद तक हर कोई पाकिस्तान में पाया जाता है और इस वजह से अब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, और ये हम आपको बता दें कि कई चार्जशीट्स फाइल हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन अनेक पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी चार्जशीट में साफ साफ पाकिस्तान का रोल आया है। कहीं कोई आतंकी हमला होता है, चाहे कश्मीर में हो चाहे बाहर हो, उसका एक ऑडियो जारी होता है, उसका जो आईपीएल लिंक है वो पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से तार जोड़े जाते हैं सबूतों के साथ, भारत ने हमेशा कोशिश की है कि जितना एविडेंस है वो दिया जाए, पर उसके बावजूद अगर हम बात करें काफी हद तक पाकिस्तान ने डिनायबिलिटी रखी है और अब वो घेर में आता जा रहा है और भारत की तरफ से लगातार प्रेशर जारी है।